हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आयन। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कल के लिए यानी कि 25 फरवरी 2020 के लिए जो जो शेयर्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हूँ उनके बारे में। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मैं कौन सा शेयर शॉर्ट लिस्ट किया हूँ और क्यों शॉर्ट लिस्ट किया हूँ बेस्ड अपॉन द कैंडल स्टिक्स जैसे मैं करता हूँ। उससे पहले देख लेते हैं कि दोस्तों कल के वीडियो यानी कि 24 फरवरी ट्रेडिंग सेशन के लिए कल मैंने जो यानी कि आज का ट्रेडिंग सेशन के लिए कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, कल मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और मैंने जो लेवल्स दिया था आप लोगों के साथ वो कैसे परफॉर्म किया उस लेवल्स का अनुसार। तो मैं अपना स्क्रीन अभी शेयर कर लेता हूं दोस्तों आप लोगों के साथ। तो चलिए आप शायद देख पा रहे होगे मेरे स्क्रीन, तो इसको थोड़ा इधर खींच लेते हैं। ये था कल का लेआउट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए जो आप लोगों के साथ मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने शार्पली बता दिया था कि ये जो ब्लू लाइन है और ये जो रेड लाइन है यही है कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर इस ब्लू लाइन, ये जो ब्लू लाइन है इसको तोड़ के अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप लोगों को बाई ट्रेड लेना चाहिए था, और या तो फिर अगर ये जो नीचे जो रेड लाइन है इसको तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा था थोड़ा ऊपर खुल के तो तब आपको सेल ट्रेड लेना चाहिए था। और जो लोग मतलब यही फॉलो करके आज सेल ट्रेड लिया होगा यहाँ पे तो उन लोगों को शायद आज एक डिसेंट प्रॉफिट मिला होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कल के लिए यानी कि 25 फरवरी ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं कौन सा शेयर्स चुना हूँ। उससे पहले एक दो बात मैंने बोल लेना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, तीन तरह का लोग होता है मार्केट में जो आता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके शेयर्स खरीदते हैं या तो फिर बिक्वाई करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ दिस पीपल। एक कैटेगरी है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के ऊपर चलता है। न्यूज़ आ गया, ये प्राइवेटाइज होने वाला है, खरीद लो खरीद लो। न्यूज़ आने वाला है, ये प्राइवेटाइज नहीं होने वाला है, बेच दो, धड़क से गिर गया प्राइस। एक ऐसे लोग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव सीन, जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो यू माइट हैव सीन कि कुछ दिन पहले एक खबर आया था इंटरनेट सोर्सेस में, बहुत सारे सोशल मीडिया में एक खबर बहुत फैल चुका था कि कोई रॉयटर्स ऑफिशियल ने बोला है कि चारों बैंक्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया, दिस 4 बैंक्स आर गोइंग टू गेट प्राइवेटाइज्ड एंड आर शॉर्टलिस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। मगर ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के यानी कि एएस राजीव, उन्होंने खुद बोला कि ऐसे कोई भी खबर उन लोगों के पास अभी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिलहाल के लिए ऐसे तो कुछ होने वाला शायद नहीं है। तो ऐसा ना क्या हुआ, जो लोग न्यूज़ का चक्कर में गिर के मतलब उतना मतलब भाव बढ़ा दिया उस शेयर का, और उससे भी ज़्यादा कष्ट उन लोगों का है जो वो ऊंचा प्राइस में खरीद रहा था ये सोच के कि आगे ये और बढ़ने वाला है। तो इट शोन अ मैसिव डिक्लाइन, ठीक है। तो ऐसे एक कैटेगरी लोग होता है। दूसरा कैटेगरी क्या होता है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए शेयर होल्ड करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड कैटेगरी। दिस पीपल स्टडी द फंडामेंटल्स वेरी 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 डीपली। ये लोग फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं। लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन भी इन लोगों का बहुत अच्छा होता है कि कौन सा कमोडिटी का डिमांड आने वाला है आगे का दिन में, कौन सा चीज का डिमांड आने वाला है आगे का दिन में। ये लोग बहुत एनालाइज करके एक लंबा टाइम के लिए सोच के ट्रेड लेता है। तो दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। और एक टाइप का होता है, ठीक है, ये कौन से टाइप का होता है, दिस पीपल आर लाइक दे जस्ट गो फॉर द टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। ये लोग बस कैंडल्स पढ़ता है, ठीक है, कि ये जो कैंडल है ना, एक दिन का जो कैंडल होता है ना, उस दिन क्या हुआ, उस दिन में क्या क्या न्यूज आया था मार्केट में, उस दिन में कहाँ कहाँ गिरावट आया था, कब कब गिरावट आया था, कब कब उसमें बाइंग प्रेशर आया, सब कुछ मिल जाता है। द एंटायर मार्केट साइकोलॉजी वो एक दिन के लिए कौन रिप्रेजेंट करता है, कैंडल रिप्रेजेंट करता है। तो अब लगातार एक कुछ कैंडल्स का पैटर्न दिखोगे तो वहां से आपको सबसे बेहतर पता चलेगा कि हो क्या रहा है। और अगर आपके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो और थोड़ा बहुत लॉजिकल सेंस हो तो आप ये भी निर्णय कर पाओगे कि हो क्या रहा था, तो उसके अनुसार होने क्या वाला है, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। तो चलिए तो देख लेते हैं कल मैंने जो मतलब ट्रेड आपको लेने के लिए बोला था वहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ जो ये एक इन्वर्टेड हैमर है, तो इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है ना दोस्तों कि इन्वर्टेड हैमर का जो लो और जो हाई होता है, वो हाई को तोड़ के अगर कोई भी ट्रेड प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो देन इट विल डेफिनेटली शो यू अ रैली। मगर उसका जो लो होता है, अगर दूसरा दिन का प्राइस उससे नीचे आ गया तो इट विल शो यू अ डिक्लाइन। देखिए वही हुआ। तो आपको शायद आप में से जो लोग इंट्राडे ट्रेड लिया होगा या तो फिर शॉर्ट सेलिंग किया होगा टीसीएस में, तो आप लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा। तो
चलिए आगे चल के देख लेते हैं कि कल कौन सा 3 शेयर्स है जो मैंने चुना हूँ और क्यों मैंने चुना हूँ। मैंने शार्पली आई बिलोंग समोट टू द थर्ड कैटेगरी। मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स को ऊपर ट्रेड लेता हूँ अगर इंटरडे करता हूँ तो, साथ साथ थोड़ा बहुत न्यूज़ भी रखता हूँ और साथ साथ थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी एनालिसिस करता हूँ। लेकिन इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू व्हाई हैव आई सिलेक्टेड देम I am just going to show you the technical aspects, okay? और I am just going to share with you the important levels जो आप लोगों को कल दिमाग पे रखना है। उन लेवल्स का ऊपर जाएगा तो आपको बाई ट्रेड लेना है, अगर नीचे आएगा तो आप लोगों को शॉर्ट सेल करना है। तो चलिए देख लेते हैं कल कौन सा वो शेयर्स है जो मैंने चुन के रखा हूँ। ओके, सो ये देखिए, यह है मेरा शॉर्ट लिस्ट। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं चुना हूँ हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस, द वेरी फेमस शेयर HDFC। तो चलिए खोल लेते हैं इसको। चलिए सबसे पहले इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। और इसको 1 डे, हाँ ओके। सो फ्रेंड्स, नाउ द थिंग यू कैन सी इज अ 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, एक दिन का कैंडल्स देख रहे हो आप। ये जो सारे कैंडल्स है ये सब एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हुआ क्या था हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस में। देखिए यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, द डेट वॉज यू कैन सी गाइस 16 फरवरी 2021। 16 फरवरी 2021 में क्या हुआ था, ठीक है। 16 फरवरी 2021 तक एक मैसिव रैली देखने को मिला था हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, और उसके बाद एक डोजी फंड हुआ था वहाँ पे, और उस डोजी के बाद क्या हुआ, मार्केट जस्ट स्लिप डाउन। कितना दिन के लिए, for consecutive 6 days the market is going on slipping down। the market नीचे की तरफ आ रहा है 6 दिन के लिए, ठीक है। 6 दिन के लिए देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल, यहाँ पे एक रेड कैंडल, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल, फिर यहाँ पूरा सा एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला था, फिर से बहुत बड़ा वाला ताजा तकड़ा वाला एक रेड कैंडल, और फिर नीचे, ठीक है। आज क्या हुआ, 24 फरवरी का ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, अचानक एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला जो कि प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसको पूरा का पूरा एनगल्फ कर लिया। एंड दिस इज अ वेरी फेमस पैटर्न इन इंट्राडे ट्रेडिंग। इस पैटर्न को कहा जाता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, यानी कि जो रिसेंट जो ग्रीन कैंडल होता है वो जस्ट प्रीवियस जो रेड कैंडल होता है उसको पूरा का पूरा खा लेता है, एनगल्फ कर लेता है। तो दिस थिंग वी से दिस पैटर्न इज वेरी फेमस एंड दिस इज नोन एज द बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद हम लोगों को कैसे डिसाइड करना है कि क्या करना है, तो चलिए इससे पहले साफ कर लेता हूं जो लाइंस मैंने ड्रॉ किया हूं यहाँ पे। सो नाउ यू कैन सी द क्लीन ग्राफ। जब भी आप लोगों को ऐसे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखेगा, तो जो चीज आपको करना है, सबसे पहले मार्क कर लीजिए इसका हाई कौन सा है और लो कौन सा है। चलिए इसका हाई देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ जो ऊपर की तरफ दिखाता है इसका हाई और लो क्या है, तो इसका हाई देखिए दोस्तों 2722.02 मैं मार्क कर रहा हूँ, आई एम जस्ट मार्किंग। देखिए 2722.02 इसका हाई है, और लो कितना है, इसका लो है 2614.65, ठीक है। तो ये दोनों लेवल्स हम लोगों को प्लॉट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्लॉट कर लेते हैं हॉराइजेंटल लाइन से। यहाँ से हम लोग हॉराइजेंटल लाइन चुन लिया, और इसका लो क्या था 2614.65, ओके। सो लेट मी जस्ट प्लॉट अ लाइन हियर। इसका कोऑर्डिनेट्स पे हम लोगों को जाना है, कोऑर्डिनेट्स पे जाके यहाँ पे 2614.65 हम लोगों को कर देना है। चलिए ओके, सो नाउ इट्स एक्यूरेट। इसका हाई भी हम लोगों को मार्क करना है जो कि 2722.00 में था, तो हाई भी एक बार मार्क कर लेते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम हाई मार्क कर लेते हैं, इसके सेटिंग्स में जाते हैं, फिर कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं, और कोऑर्डिनेट्स में जाके 2722.00 कर लेते हैं इसको। तो चलिए ओके, तो इसका हाई और लो लेवल्स मैंने मार्क कर लिया आपको सुविधा के लिए, ताकि आप लोग थोड़ा इसको रिकॉग्नाइज कर पाए। मैं थोड़ा बहुत इसको ब्रॉड और कलर भी कर देता हूँ। जो अपर लेवल है मैंने ब्लू कलर के साथ मार्क कर दिया, और ये जो लोअर लेवल है इसको मैं रेड मार्क करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए ये जो 2 लेवल्स है, ये 2 लेवल्स मैंने मार्क कर दिया कि आज का जो बुलिश एनगल्फिंग जो कैंडल फॉर्म किया, इसका हाई और लो को मैंने मार्क कर लिया। अभी हम लोगों को करना क्या, जब भी ऐसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है, ये 2 दिन को मिला के फॉर्म हुआ ना, जो 2 दिन
मतलब ये जो 2 दिन का ट्रेड हुआ 23rd और 24th, ये 2 सेशन मिला कि ये जो पैटर्न है, ये जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये फॉर्म्ड हुआ, राइट। तो अभी कल हम लोगों को देखना है कि मार्केट खोलने के बाद ऊपर की तरफ ऐसे तोड़ रहा है कि नहीं। आई मीन मार्केट ऐसे तोड़ने के बाद ऊपर की तरफ तोड़ रहा है कि नहीं, ये भी देखना है कि मार्केट खुलने के बाद थोड़ा ऊपर खुल के नीचे की तरफ तोड़ रहा है या नहीं। अगर ये नीचे की तरफ तोड़ते हुए ये रेड लाइन को तोड़ देता है तो ऐसे कोई भी एक जगह में आप अपना सेल ट्रेड ले लीजिए। और अगर ये ऊपर की तरफ जाते हुए एक शार्प ब्रेकआउट देता है, मैं डेली कैंडल का बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप लोग डेली कैंडल देखिए, 15 मिनट्स कैंडल, 5 मिनट्स कैंडल, 1 मिनट कैंडल का चक्कर में मत जाइए। लेकिन क्योंकि ये जो शॉर्ट टाइम वाला जो कैंडल्स होता है ना, ये इंट्राडे ट्रेडर्स को बहुत नर्वस कर देता है, क्योंकि 1 मिनट का हम लोग कैंडल देखेंगे तो उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है और उसका जो गैप्स है वो काफी डिटेल्ड होता है कि 10 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा के भी गिरावट या तो फिर रैली आता है तो वही बहुत दिखता है कि भाई बहुत रैली आ रहा है, बहुत डिक्लाइन आ रहा है, ऐसे दिखता है। या इट गिव्स अ साइकोलॉजिकल प्रेशर टू द ट्रेडर। और बहुत सारे ट्रेडर्स मिस्टेक कर लेता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख के। अब बड़े टाइम फ्रेम में देखिए, 1 डे टाइम फ्रेम में देखिए कि इसका जो 1 डे कैंडल है, कल का जो 1 डे कैंडल है, वो इस ब्लू लाइन को तोड़ के ऊपर जा रहा है कि नहीं, या तो फिर वो इस रेड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं। एंड इफ इट इज अ शार्प ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड्स, अगर ऊपर की तरफ शार्प ब्रेकआउट हो तो आप बस ये जो लेवल है, इस लेवल पे उसको खरीद लीजिए, ठीक है, इस लेवल पे उसको खरीद लीजिए। और जैसे मैंने बोला हूं दोस्तों कि आप एक 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना के एक स्टॉप लॉस रख दीजिए। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना है आइडियली, मेरे खुशी से अगर आप बाई ट्रेड ले रहे हो, अगर यहाँ पे आप बाई ट्रेड ले रहे हो तो इस रेड लाइन के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इधर एक बार इधर घूम के भी आ सकता है और फिर से जाके ऊपर वापस चले जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप सेल ट्रेड ले रहे हो, यानी कि कल शायद यहाँ पे प्राइस जो है खुला और नीचे की तरफ आ रहा है, अगर आप सेल ट्रेड ले रहे हो, सोचिए यहाँ पे प्राइस खुला और नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, अगर आप सेल ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को सेल कर देना है। और सेल ट्रेड लेते हुए आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, बस इस ब्लू लाइन के आसपास ऐसे कोई लेवल्स पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो वेल, सो लेट मी जस्ट गिव यू मोर आइडिया about give me just little bit more idea about bullish engulfing। जब ये ऐसे bullish engulfing होता है ना, तब मार्केट में होता क्या है, बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाता है, बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाता है कि भाई बुलिश एंगल्फिंग है, कल एकदम फाड़ू बढ़ने वाला है, मार्केट बहुत प्रॉफिट लगाने वाला है, कल हम बाई करेंगे। तो प्री मार्केट सेशन में बहुत सारे लोग इसको खरीदने चल जाता है। 9:15 बजने से पहले जो प्री मार्केट सेशन चलता है तो बहुत सारे लोग मतलब एक्यूमुलेट होता है, बहुत सारे बायर्स एक्यूमुलेट करता है इसको बाई करने के लिए, और ये प्री मार्केट के टाइम पे इसका भाव काफी बढ़ जाता है और ये काफी ऊपर आके ओपन करता है। जो ओपनिंग होता है, हो भी सकता है ये ब्लू लाइन को ऊपर आके ओपन किया, तो तब आप इसमें ट्रेड मत लीजिए। देखिए जो मैं बोलना चाहता हूँ ये मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए सब कुछ मैंने सर्व कर लिया। हो सकता है कि कल बायर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहेगा तो प्राइस एकदम सुबह खुलते हुए ही आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, वेट कर जाइए, ट्रेड नहीं लेना है। आई एम टेलिंग दैट इफ इट ब्रेक्स आउट दिस लाइन, बट आई एम नॉट टेलिंग कि ये अगर शुरू से ही इस लाइन का ऊपर हो तो आप ट्रेड ले लीजिए, ऐसा नहीं है। सोचिए ये यहाँ खुल गया, तब आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस लेट इट स्टे एज इट इज, ठीक है। देखिए कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं, अगर ये नीचे की तरफ आके फिर वापस इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है तो तब आप ट्रेड ले लीजिए, ठीक है, तो तब आप ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो मैंने लेवल्स ड्रॉ किया हूँ, ये जो लेवल्स का जो डायग्राम है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देने वाला हूँ। ये आप लोगों को वो जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा इसका लिंक्स, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं अपना जो नेक्स्ट स्टॉक है जो मैंने कल के लिए चुना हूँ उसके लिए। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं। या और नेक्स्ट स्टॉक इज HCL टेक्नोलॉजीज। तो खोल लेते हैं इसको। चलिए इसका टेक्निकल चार्ट पे चले जाते हैं। लेट अस जस्ट व्यू इट इन फुल स्क्रीन। या ओके, सो इसको भी हम लोग 1 डे कैंडल में देख रहा हूं। So this is the 1 day candlestick chart of HCL Technologies Limited. Okay, so HCL Technologies में क्या हुआ,
यहाँ भी काफ़ी कॉमन पैटर्न और काफ़ी फेमस पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ कुछ और भी हिंट हम लोगों को मिल रहा है। एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है जहाँ पे आके आज रुका HCL का शेयर प्राइस। तो देखिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आई एम जूमिंग इट अ लिटिल बिट मोर। देखिए ये कौन सा डेट था दोस्तों, आई एम मार्किंग द कैंडल। ये जो कैंडल फॉर्म हुआ था, ये जो कैंडल फॉर्म हुआ था, देखिए यहाँ से एक हम लोगों को यहाँ से एक रैली देखने को मिला था, और यहाँ आके ये जो कैंडल फॉर्म हुआ था एकदम ऊपर की तरफ आके एक डॉजी काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म हुआ था, रेड कैंडल फॉर्म हुआ था। ये कौन सा डेट था, द डेट वाज 12 फरवरी। और 12 फरवरी के बाद से लगातार क्या होने लगा, लगातार गिरावट आने लगा HCL का शेयर प्राइस में। देखिए यहाँ पे गिरावट, फिर यहाँ पे गिरावट, फिर यहाँ पे गिरावट, फिर यहाँ पे गिरावट, फिर यहाँ पे एक डॉजी फॉर्म किया। और उस डॉजी के बाद आप लोगों को तो पता ही है कि 22 फरवरी वॉज अ वेरी विनिंग डे फॉर द मार्केट। करीब 200-250 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला था एंटायर निफ्टी में। इट वॉज अ सेलिंग डे फॉर द मार्केट, और उस दिन एक काफी बड़ा तकड़ा सा ताजा सा रेड कैंडल देखने को मिला हम लोगों को। तो एक जो सेलर्स का बहुत जो भीड़ था वो प्रेशर से निकल गया, एकदम फार फूर के निकल गया, मार्केट को एकदम बहुत नीचे लेके भी चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फॉर द कॉन्जिक्यूटिव डे फॉर 23 फरवरी ट्रेडिंग सेशन फिर से एक रेड कैंडल। लेकिन आज क्या हुआ था, 24 को क्या हुआ था, आज 24 को प्राइस खुला था करीब 916 के आसपास और बहुत नीचे की तरफ गया था। बट स्टिल देयर वाज अ बाइंग प्रेशर which looks good. Still there was a good level of buying pressure which made it to end up as a hammer candle. हैमर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन एक हैमर कैंडल होके आज का जो डेली कैंडल है वो एंड अप हुआ। और ये भी ये जो हैमर कैंडल जो बना यहाँ पे, ये हैमर कैंडल लगातार करीब 8-10 दिन के डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे कितना दिन हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आफ्टर 9 days of downtrend, a good looking hammer candle is being formed। ठीक है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है दोस्तों। और भी एक चीज हम लोग देख लेंगे, तो ग्राफ को थोड़ा जूम आउट करते हैं। देखिए ये जहां पे आके ये जो आज का जो प्राइस है, ये जहां पे आके क्लोज हुआ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो प्राइस है यहाँ पे, तो देखिए ये एक सपोर्ट की तरफ, इसको मैं थोड़ा और ब्रॉड कर लेता हूँ, शायद आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे दोस्तों। देखिए इसको थोड़ा और ब्रॉड कर लेता हूँ, ये जो लाइन है इसको थोड़ा डीप भी कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो लाइन है दोस्तों, ये करीब 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, यानी कि दिसंबर महीने में भी ये जो लाइन है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की जैसा काम किया था। और यहाँ से 2-3 दिन के लिए कंसेक्यूटिव सपोर्ट्स लेने के बाद अच्छा खासा रैली आया था मार्केट में। ठीक है, फिर आके क्या देख रहे हैं हम लोग कि 1 फरवरी 2021 यानी कि बजट के दिन में भी इस लाइन पे आके, और 29 जनवरी 2021 इन दोनों डेट में भी इस लाइन पे आके सपोर्ट मिल गया था HCL का शेयर प्राइस को, और यहाँ से भी थोड़ा बहुत रैली देखने को मिला था, और फिर आके ये इस सपोर्ट लेवल को टच करके ही रुक रहा है, इसका नीचे नहीं गया। तो दिस साउंड वेरी गुड, बहुत एक मेजर सपोर्ट है, काफी 2-3 महीनों से ये सपोर्ट देते हुए आ रहा है। तो चांसेस आर देयर, इट्स वेरी लाइकली दैट द शेयर प्राइस may go up to some extent from this support level। तो चलिए सपोर्ट लेवल को पहले उड़ा देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को तो अपना इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है ड्रॉ कर लेना है। तो थोड़ा बहुत जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो जब भी कोई इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है, हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को टारगेट्स देखना है, हम लोगों को मतलब सेल ट्रेड कहाँ पे लेना है या तो फिर बाई ट्रेड कहाँ पे लेना है, ये देखता है। देखिए दोस्तों, मैंने मेरा पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को तो पता है कि मैं स्टीरियोटिपिकली ऐसे नहीं बोलता हूँ कि आपको बाई करना है या फिर सेल करना है, ऐसे नहीं बता देता हूँ। मैं बस आप लोगों को लेवल्स बता देता हूँ, और विद एश्योरेंस आई कैन जस्ट टेल यू कि अगर जो अपर लेवल में बता देता हूँ उसको अगर एक स्टेडी ब्रेकआउट दिया प्राइस ने, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, यू विल गेट अ प्रॉफिट इन योर बाई ट्रेड। और मैं जो नीचे वाला लेवल देता हूँ, उन नीचे वाला लेवल को अगर तोड़ के नीचे की तरफ जा रहा है, तो इफ यू मेक अ सेल ट्रेड यू विल डेफिनेटली मेक प्रॉफिट। ओके, सो लेट अस जस्ट मूव। ओके, सो लेट अस जस्ट नाउ प्लॉट द इंपॉर्टेंट लेवल्स। लास्ट डे का जो कैंडल है, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लास्ट डे का जो कैंडल है, ठीक है, लास्ट डे का जो कैंडल है
उसका जो क्लोजिंग, उसका जो लोएस्ट प्राइस था, वो लोएस्ट प्राइस था 905.55 और हाईएस्ट प्राइस था 918.90। सबसे पहले इसका जो लो और हाई है हम लोग मार्क कर लेंगे। इसका हाई कितना है 918.90, तो मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स में होगा 918.90, राइट। चलिए, तो 918.90 में मैं ड्रॉ कर लिया। इसका लो भी ड्रॉ करना है। इसका लो कितना है, इसका लो था 905.55, ओके। तो चलिए यहाँ पे एक लो भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट्स कितना रहना चाहिए 905.55, राइट, ठीक है। ये इसका लो रहना चाहिए। इसका कलर मैं बदल देता हूँ, रेड कर देता हूँ। तो होप यू कैन सी द इंपॉर्टेंट लेवल गाइज। यहाँ पे 918.90 और 905.55, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी क्या डिसाइड करने वाला है हम लोगों को। देखिए, जो भी हो, ये हैमर हो सकता है, लेकिन इट एंडेड अप इन द रेड जोन, ठीक है। जो क्लोजिंग था वो ओपनिंग से कम है, तो ऐसे टाइम में चांसेस आर वेरी लो कि कल ये गैप अप ओपनिंग करेगा। ये थोड़ा बहुत गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, थोड़ा बहुत गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, यानी कि ऐसे कोई एक लेवल्स में मार्केट खुल सकता है कल, ठीक है। ऐसे कोई एक नीचे की तरफ कोई एक लेवल्स में मार्केट खुल सकता है। आप लोगों को देखना यही है वेदर इट इज गिविंग अ गुड ब्रेकआउट टू दिस ब्लू लेवल। ये जो ब्लू लाइन है, इसको ब्रेक करके एक स्टेडी ब्रेकआउट देके ये ऊपर की तरफ भाग रहा है कि नहीं। कौन सा कैंडल देखना है आप लोगों को। अगेन आई रिपीट, यू हैव टू लुक एट द डेली कैंडल टुमारो, ठीक है। कल का डेली कैंडल अगर इस ब्लू लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एट दिस लेवल, एट दिस वेरी लेवल, 1 to 2 रुपीज छोड़ के आप यहाँ पे अपना बाई ट्रेड ले सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 लगा के आप लोग अपना ट्रेड रख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे, बाई ट्रेड लोगे, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना है, बिल्कुल ये जो नीचे वाला जो रेड लाइन है उसके आसपास यहाँ पे होना है आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर आप बाई ट्रेड ले रहे हो तो एक चीज और भी ध्यान देना है कि अगर नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो मार्केट शायद यहाँ खोल के, आप लोगों को देखना है कि जो डेली कैंडल है वो इस रेड लाइन को तोड़ के एक स्टेडी ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आप लोगों को बिल्कुल इस जगह पे ट्रेड लेना है, सेल ट्रेड लेना है, शॉर्ट सेलिंग करना है। और उस टाइम आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ होगा, ये जो ऊपर वाला जो हाई वाला जो ब्लू लाइन था उसके आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए, आप लोगों को तो मैं बता दिया HCL टेक्नोलॉजीज का इंपॉर्टेंट लेवल्स भी, नंबर्स अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ये जो लेआउट्स मैं बना रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, आई विल शेयर ऑल ऑफ देयर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। और आप लोगों को कोई भी और इससे भी ज्यादा कोई डाउट्स, कोई क्लैरिटीज चाहिए, आप लोगों को कोई भी कमेंट्स है तो प्लीज फील फ्री टू पुट एनी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए चल जाते हैं अपना तीसरा ग्राफ में, जो तीसरा जो स्टॉक हम लोग ने चुना है, ठीक है, कल के लिए। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा स्टॉक क्या था। तो चलिए एक बार चल जाते हैं वॉच लिस्ट में। या द थर्ड स्टॉक वाज अ वेरी फेमस स्टॉक ITC। ओके, चलिए ITC का स्टॉक एक बार खोल लेते हैं। या ITC लिमिटेड का स्टॉक हम लोग खोल लिया। इसका टेक्निकल चार्ट पे चले जाते हैं सबसे पहले। या इसको 1 डे कैंडल में सेट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ITC का जो 1 डे कैंडल्स है, ITC लिमिटेड का जो 1 डे कैंडल स्टिक चार्ट है, तो आप लोग शायद देख पा रहे हो स्क्रीन में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें भी द सेम पैटर्न लाइक द प्रीवियस वन, लाइक HCL, इसमें भी काफी दिनों से काफी गिरावट देखने को मिल रहा था। और पिछला दिन का जो ट्रेडिंग सेशन है, यानी कि 23 फरवरी का जो ट्रेडिंग सेशन था, उसमें हल्का सा ग्रीन कैंडल देखने को मिला था, हल्का सा इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला था। वी ऑलवेज नो दैट अ हैमर और अ इन्वर्टेड हैमर आफ्टर अ स्टीप स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इज वेरी गुड, इज वेरी लकी, इज वेरी फॉर्चुनेट। लकी नहीं है, इट्स लॉजिकल, इट्स साइकोलॉजिकल, इट्स साइंटिफिक, ठीक है। तो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आके अगर कोई भी इन्वर्टेड हैमर फॉर्म्ड होता है, कोई भी हैमर फॉर्म्ड होता है, तो दैट शोज अ गुड साइन, ठीक है। लेकिन हम लोग श्योर कब होंगे कि वो गुड साइन जो है, वो जो दिखाना चाहते, वो जो इंडिकेशन है, दैट इंडिकेशन इज पॉजिटिव, और वेदर इट्स गोइंग टू मेक अ मोर डिक्लाइन, हम लोगों को तो डिसाइड करना है ना। तो इसलिए हम लोगों को लेवल स्टडी करना है, ठीक है, लेवल स्टडी करना है।
फिर से बोल रहा हूँ, इंडिकेटर्स का सहायता उतना भी नहीं चाहिए आप लोगों को, बस थोड़ा बहुत फंडामेंटल स्टडी कीजिए, उसके साथ साथ कैंडल से मार्केट का जो साइकोलॉजी है उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं आईटीसी में क्या हुआ था। यहाँ पे हम एक डेट मार्क कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें आईटीसी करीब एक रिसेंट हाई रीच किया था। ये एक रिसेंट हाई प्राइस था आईटीसी के लिए। ये कौन सा डेट था? या द डेट वाज 8 फरवरी एंड 2021। 8 फरवरी 2021 को ये एक रिसेंट हाई के टाइप का रीच किया। उसके बाद से क्या होने लगा, फॉर कॉन्जिक्यूटिव डेज मैसिव गिरावट देखने को मिला हम लोगों को। यहाँ पे गिरा, फिर उसके बाद गिरा, फिर उसके बाद गिरा, फिर बहुत गिर गया। ये कौन सा डेट था दोस्तों? 12 फरवरी का। ये बहुत गिरा था। उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे फिर 19 फरवरी को आके ये और भी गिरा। फिर यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन ओपनिंग हुआ कब? 22 को। लेकिन 22 वाला जो कैंडल हम लोग को अभी देखने को मिल रहा है, जो मेरे माउस पॉइंटर कैंडल का, जिस कैंडल का ऊपर है, 22 फरवरी, आई रिपीट, वाज अ विनिंग डे फॉर द इंडियन शेयर मार्केट। काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर था, काफ़ी गिरावट देखने को मिला था निफ्टी और सेंसेक्स में। तो वो होने के बाद 23 का सेशन में एक इन्वर्टेड हैमर दिखाया लगातार। उसके बाद फिर से एक हैमर दिखा रहा है, एक रेड कलर के हैमर कैंडल दिखा रहा है। आई एम जस्ट जूमिंग इट अ लिटिल बिट मोर, तो आप लोग अच्छे से देख पाओगे। तो देखिए यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव और 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज एक हैमर देखने को मिल रहा है। और ये जो क्लोजिंग प्राइस है लगभग ये सेम है, लगभग ये सेम है, ठीक है। 2 दिन के लिए जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ से नीचे की तरफ आने नहीं चाह रहा है, और इट एंडेड अप एज अ हैमर आफ्टर अ स्टीप डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो स्टीप डाउन ट्रेंड के बाद हैमर होता है तो इट इंडिकेट्स दैट देयर मे बी एन अप ट्रेंड, बट वी हैव टू लुक एट द लेवल्स एंड वी हैव टू जस्ट मार्क देम ऑफ। अगर उन लेवल का ऊपर जाएगा तभी हम समझेंगे कि ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल था, ठीक है। और यह आगे जाके और भी रैली देखने को मिल सकता है हम लोग को, तभी हम लोग को बाई ट्रेड लेना है। लेकिन वी हैव टू ऑलवेज थिंक द ऑल्टरनेटिव, ठीक है। जो ऑल्टरनेटिव भी हम लोगों को सोचना चाहिए, नेगेटिव भी हम लोगों को सोचना चाहिए, और नेगेटिव सोच में भी हम लोगों को प्रॉफिटेबल स्केल में होना चाहिए। तो उसको हाई और लो मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ से मैं चुन लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका हाई कहाँ पे है दोस्तों? इसका हाई है करीब 209.75 में। एग्जैक्टली इसका जहाँ हाई है मैं मार्क कर लेता हूँ इसका क्वार्टर्स में जाके, 209.75, राइट, 209.75, ओके। तो इसको थोड़ा बहुत ब्रॉडन भी कर देता हूँ और इसको ब्लू कलर भी कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाए, ओके। सो नाउ आई जस्ट मार्क द हाई विद अ ब्लू लाइन, और इसको जो लो लेवल है, लो लेवल को भी मार्क कर देना है, ये जो हैमर है इसका। चलिए एक और हॉरिजॉन्टल लगाता है। इसका लो कहाँ है? इसका लो है 207.55 के आसपास। तो 207.55 में हम लोगों को एक और लाइन प्लॉट कर लिया। 207.55 में एक और पॉइंट प्लॉट कर लिया। इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं रेड कलर से मार्क कर दिया। तो ये है हम लोगों का कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। सिंपल, जस्ट मेक इट सिंपल। प्राइस एक्शन देखिए, डेली कैंडल देखिए, और सिंपल एक लेवल मार्क कीजिए कि इसका ऊपर जाएगा तो हम पोजिशनल बोलिए, ये तो फिर इंट्राडे बोलिए, जो भी बोलिए हम लेंगे। इसका नीचे जाएगा तो सेल ट्रेड लेंगे उसके अनुसार। मगर यू हैव टू कीप इट सिंपल। मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स आप लगा दोगे, 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दोगे, 1 मिनट चार्ट के ऊपर भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दोगे, तो भाई हचपच हो जाएगा, कुछ समझोगे नहीं, ठीक है। तो लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किया, ध्यान से सुनिए। कल ये कैंडल आंखें में रेड है, कल अगर ये थोड़ा सा नीचे खुल के, ब्लू लाइन से थोड़ा नीचे खुल के ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट भाग के इसको ब्रेकआउट दे देगा, इसको एक शॉर्ट ब्रेकआउट दे देगा ऊपर की तरफ, तो इसी लेवल पे आप बाई ट्रेड ले लीजिए। आपको स्टॉप लॉस कहाँ होना है? बिल्कुल ये जो नीचे वाला रेड लाइन है, इससे थोड़ा ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है अगर आप बाई ट्रेड ले रहे हो तो। या तो फिर उल्टा भी हो सकता है, ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ खुल के एक शार्प ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दिखा सकता है। जब ही अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब ही इस रेड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा है, तो बिल्कुल आप इसी जगह पे एक सेल ट्रेड ले लीजिए। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना है? आपका स्टॉप लॉस होना है बिल्कुल यहाँ पर, इस ब्लू लाइन का नजदीक, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है बता दिया दोस्तों। अभी आप बोल सकते हो कि आपको टारगेट क्या होना चाहिए, दैट्स ओनली डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है। व्हेनेवर योर इंस्टिंक्ट सेज दैट नहीं, ऑन नहीं चाहिए, अभी प्रॉफिट बुक करना है, तो आप बुक कर लीजिए। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स एन इंस्टिंक्ट कॉल। आपका इंस्टिंक्ट आपको बता रहा है कि भाई मेरा ग्रीड और बढ़ जाएगा, ठीक है, मेरा जो चाहत है वो अगर और बढ़ जाएगा, तो दैट विल डेफिनेटली मेक यू मीट विद गिरावट, ठीक है। आप
डिक्लाइन भी देख सकते हो। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपके अंदर से अगर आ रहा है कि नहीं इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, काफी है मेरे लिए, तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है, वहीं पे आप सेल ऑफ कर दीजिए, वहीं पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वहीं पे स्क्वायर ऑफ कर दीजिए अपना ट्रांजैक्शन। अगर आप लेवल्स बताना चाहते हो, अगर ये जो मैं जो थ्योरी बता रहा हूँ, ये जो हाई लो वाला, ये जो लेवल्स में मार्क कर रहा हूँ, ये लेवल्स के ऊपर बेस करके अगर आप लोग ट्रेड ले रहे हो तो इसका जो प्रीवियस कैंडल का हाई था वो रखना है आपका टारगेट, यानी कि यहाँ होना है आपका टारगेट। अगर आप बाई ट्रेड ले रहे हो तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई था यहाँ होना है आपका टारगेट। ठीक है, सेम फॉर अदर कप्स, सेम फॉर अदर कप्स, यहाँ होना है आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट। फिर थोड़ा सा आपको बिकना है, अगर इस टारगेट को भी तोड़ के सोचिए, ये जो टारगेट है इसको भी तोड़ के ये और ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस यहाँ पे बना देना है कि ये फिर से नीचे की तरफ आएगा तो जितना आपको प्रॉफिट हुआ था उतना आपको बुक्ड हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू जस्ट गो ऑन ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस। ओके, सो वेल फ्रेंड्स, दीज आर ऑल द टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। तो और तो मुझे कुछ बोलना नहीं है आप लोगों को, आप लोगों सेंसिबली ट्रेड करिए, आप लोगों सिंपली ट्रेड करिए। ट्रेडिंग ज़्यादा हार्ड नहीं है, ट्रेडिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट वन हु ट्रेड्स शुड बी वेरी सेंसिबल। ठीक है, न्यूज़ को चक्कर में जाके या तो फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में अंदाजा लगा के ट्रेड मत कीजिए। ये आपको 10 में से 2 बार आपको अच्छा प्रॉफिट ला दे सकता है, लेकिन बाकी 8 बार जरूर आपको गफाएगा और आप लोग डिक्लाइन, आप लोग लॉसेस, आप लोगों को लॉसेस मिलेगा। ठीक है, तो जस्ट ट्रेड सेंसिबली। कोई भी आप लोगों को क्वेश्चंस रह रहा है, कोई भी आप लोगों को क्लैरिटीज चाहिए, कोई भी आप लोगों को कमेंट्स है, डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो जस्ट फील फ्री टू पुट अ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन गाइस। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं कल के लिए तो वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन में आ जाए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।